हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, हम एग्जाम के बड़े नज़दीक हैं और सक्सेस के बड़े नज़दीक हैं। क्यों? क्योंकि हमारा करंट अफेयर इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। हमने 3-3 4-4 घंटे न्यूज़पेपर के क्वेश्चन निकाले हैं पूरे साल। वो आपके पास है पीडीएफ। दूसरा, जैसे मैं मॉक टेस्ट आपको बना के दे रहा हूँ, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। ये ना सोच रहे यही क्वेश्चन आएंगे, पैटर्न ही ऐसा ही होगा। यही डिफिकल्टी लेवल है, क्योंकि मैं जो बनाता हूँ अपने क्वेश्चन खुद बनाता हूँ, हर एक स्टेटमेंट खुद लिखता हूँ, पीवाईक्यू में से नहीं लेता। पैटर्न वही होगा। और ये सारे आज मैंने हिस्ट्री का जो है ये मॉक टेस्ट एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न इकट्ठा करके दे दिया एक, ताकि आपको पता चल जाए आपके लेवल क्या है तैयारी का, और क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। सिंपली जो है तमिलनाडु और एनसीईआरटी में से क्वेश्चन सारे हिस्ट्री के। और मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको कि बिल्कुल आप डरे ना, फियर फ्री रहें, स्ट्रेस फ्री रहें। 5-6 दिन है, इस स्टेज से हम भी गुजरे हैं। मैंने 83, 84, 85 का प्रीलिम क्वालिफाई किया है सेफली, कभी स्केर्ड नहीं थे। लेकिन अब थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है पहले से। उस समय हमारे समय में डिफिकल्ट नहीं था, अनकन्वेंशनल है, डिफिकल्ट है। इसलिए तैयार रहे, घबराए ना। मान लिया शुरू के 4-5 क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी ना डरे, डरे ना। और क्रूड गैस, मान लो चारों स्टेटमेंट नहीं आती, क्वेश्चन सुना ही नहीं, उसका तो फायदा नहीं अटेंड करने का, यूजलेस। वो तो आपके नेगेटिव मार्किंग में जाए। ध्यान रखेंगे 2-4 बार। तो अब हम चलते हैं आज के हिस्ट्री के मॉक टेस्ट पे। किस तरह क्वेश्चन पूछेगा 24 मई को, क्या क्या पैटर्न होगा। ये नंबरिंग जो है, मैंने ऐसे क्वेश्चन अपने मॉक टेस्ट से लिए हैं, इसलिए नंबरिंग पे मत जाना। कई मॉक टेस्ट में से ये क्वेश्चन निकाले हैं मैंने। अब ये देखिए, एक जो है बुक्स पे कंपोज इस पे आएगा, किसने कंपोज की, कौन सी बुक, कौन सी लैंग्वेज में थी। और ये भी पूछ लेते हैं इंपॉर्टेंट बुक का, तो इसके अंदर क्या वर्णन किया गया है, क्या डिस्क्राइब किया गया है। अब ये देखिए, हर्षा पे, हर्षवर्धन पे क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा रहती है। अब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के तो कई तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। राजाओं के भी आ सकते हैं, डायनेस्टीज के भी आ सकते हैं। और एक स्टेट में मान लिया आंध्रा में पूछ लें, आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी डायनेस्टीज के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखो। उड़ीसा में पूछ लिया, बंगाल में पूछ लिया, कर्नाटका में, लाइक दैट। इस तरह भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, एक मैंने बॉर्डर इंडिया में जा दिया, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। एक एक्ट में से सवाल जरूर आएगा। क्विट इंडिया एक्ट है, चार्टर एक्ट, कोई भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से। और खास करके 1909, 1919 और 1935 में से जनरली आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना जो, ये मैंने कहा मॉडर्न इंडिया में भी आपका बहुत सारी जो है किताबें हैं, बहुत सारी लिखी गई है। किसने कौन सी किताब लिखी, कौन सा जर्नल लिखा, ये सारा आपसे पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक है। ये इस तरह की स्टेटमेंट दे सकते हैं। अब सेल्फ गवर्नमेंट इज द ओनली रेमेडी फॉर इंडिया सफरिंग। एक हमारे 1983 में क्वेश्चन आया था, क्रिस मिशन इज ए पोस्ट डेटेड चेक, किसने कहा ये मुझे अभी भी याद है। पोस्ट डेटेड का मतलब कुछ नहीं दिया, डेट डाल के छोड़ दी, मतलब महात्मा गांधी ने कहा था। इस तरह के पूछ लेते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट जो सवाल है। अब ये एंटी पार्टीशन, स्वदेशी, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम और क्विट इंडिया, इनमें से एक क्वेश्चन हर बार आता है। तो उसके बाद फिर मैंने ये डाल दिया नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिवल इंडिया में से। तो ये तो पता होना चाहिए ना, इंपॉर्टेंट जो राजा हैं वो किस डायनेस्टी के थे, ये तो हमें पता होना चाहिए। कौन सा विजयनगर का था, कौन सा राष्ट्रकूट राज के थे, ये सारा पता होना चाहिए। अब ये हिस्ट्री के जो क्वेश्चन मैंने बनाए नहीं, पहले नहीं आए हुए, सारे नए हैं। मतलब एग्जामिनर ऐसे नए क्वेश्चन निकाल के लाएगा आपके लिए 24 मई को, पुराने नहीं देगा, इस तरह से बनाएगा। मान लिया मैं एग्जामिनर, मैंने ये बना दिए, दूसरा एग्जामिनर दूसरे बना देगा, पर पैटर्न ऐसे ही होगा। मुश्किल है ये। यदि आपने विजयनगर डायनेस्टी को अच्छी तरह नहीं पढ़ा तो आप नहीं कर सकते इसको, तुक्का नहीं मार सकते किसी मेरे क्वेश्चन में। और इसी तरह एग्जामिनर के किसी क्वेश्चन में आप तुक्का नहीं मार सकते। वैसे बता रहे हैं वहां पे, दिल्ली में अलग अलग एक्सपर्ट बताते रहते हैं रिजेक्शन टेक्निक, मैं नहीं मानता। आप सीधा हिट करो जाके, अभी थोड़ा तैयारी होनी चाहिए मेरे साथ। उसके बाद देखिए, लिंगायत, लिंगायत इस तरह का जो है आपका सोशल रिफॉर्म पे आ जाता है एक क्वेश्चन। ऐसे मैंने जो है एंशियंट मिडिवल मॉडर्न इंडिया पे 500-600 क्वेश्चन बना दिए, सारे नए, ताकि ये जो है
रिपीट ही ना हो, कोई ऐसा नजर ही ना आए, नई टाइप का क्वेश्चन हो, ऐसे एग्जामिनर देगा। क्वेश्चन आपके इसमें हिस्ट्री में कई हजार क्वेश्चन बनते हैं नए। ये ना सोच रहा कि एग्जामिनर में क्वेश्चन ही खत्म हो गए। एंशिएंट और मेडिवल और मॉडर्न, ये एनसीईआरटी प्लस तमिलनाडु की, बस इससे आगे नहीं जाना। थैंक यू वेरी मच।